दूल्हे की खोज, 3 बिन ब्याही बहनें। ये कहानी है रमेश और उसकी 3 बहनों की, सुषमा, कविता और प्रीति। रमेश अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था और उनकी खुशियों के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्योंकि रमेश की तीनों बहनें जवान थी और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए रमेश काफी चिंता में डूबा रहता था। रमेश अपनी बहनों से बात करता है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारी शादी के बारे में अब मुझे सोचना होगा और सबसे बड़ी चिंता तो मुझे सुषमा की होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी भी है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। इतने में सुषमा मजाक में कहती है, भैया हमें शादी की इतनी जल्दी नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं। फिर कविता भी बोलती है, हाँ भैया शादी की इतनी जल्दी क्या है। प्रीति बोलती है, लेकिन अगर दीदी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो हम सोच सकते हैं। रमेश अपनी बहनों से बातें कर कर अपनी बाइक लेकर मार्केट की ओर चला जाता है। रास्ते में उसकी बाइक एक कार से टकरा जाती है। उस कार से एक लड़का निकल कर आता है और रमेश को उठाता है और फिर उससे सॉरी कहता है। रमेश बहुत नाराज होता है, पर जब लड़का उसे सॉरी बोल रहा होता है तो रमेश उसे माफ कर देता है। फिर रमेश आगे बढ़ जाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। काम करके रमेश घर को आता है। घर आकर रमेश एक पंडित जी को फोन करता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी मुझे अपनी बहन सुषमा के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश है, क्या आपके पास मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो रमेश, मैं जल्द ही सुषमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। सुषमा के लिए जब पहला रिश्ता आता है तो सुषमा सबके लिए चाय लाती है और सबको चाय देती है। विक्रम बोलता है, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम क्या घर संभालोगी। ये सब देखकर रमेश को और उसकी सभी बहनों को बहुत बुरा लगता है कि विक्रम अभी से इतना रौब झाड़ रहा है, आगे क्या करेगा। इसीलिए रमेश इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। अब सुषमा के लिए दूसरा रिश्ता आता है। दूसरा रिश्ता जब आता है तो सुषमा सबके लिए चाय लाती है। सब आपस में बात कर रहे होते हैं। रमेश और बाकी सबको अमन बहुत पसंद आता है, क्योंकि अमन एक सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर जो था और अमन अपनी जबान से भी बोल रहा था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर कुछ दिनों बाद जब रमेश अमन का बैकग्राउंड पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि अमन किसी सरकारी जॉब पर नहीं है। वो तो सभी को ऐसा कहकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और ये रिश्ता भी होने से पहले टूट जाता है। आज सुषमा के लिए मोहन का रिश्ता आता है। मोहन की फैमिली घर में आती है, पर मोहन कार पार्किंग लगाने की वजह से थोड़ा लेट पहुंचता है। जैसे ही मोहन अंदर पहुंचता है रमेश चौंक कर उठ खड़ा होता है, बोलता है तुम। मोहन भी चौंक जाता है और बोलता है कि आप। तो सब हैरान हो जाते हैं। तब रमेश बताता है कि ये वही लड़का है जिससे मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। रमेश की तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। रमेश बोलता है, मुझे लड़का पसंद नहीं है, जो लड़का गाड़ी सही से नहीं चलाता वो क्या मेरी बहन का खाक ख्याल रखेगा। ये सब सुनकर सुषमा उदास हो जाती है। रमेश को लगता है कि रिश्ता टूट गया है, इसीलिए सुषमा उदास है। उसी शाम को सुषमा किसी से फोन पर बात कर रही होती है और रो रही होती है। रमेश सुन लेता है और थोड़ी देर बाद सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो मोहन से बात कर रही है, क्योंकि सुषमा बोलती है, मोहन अब हम क्या करेंगे, भैया लव मैरिज के खिलाफ थे, तब तुम मेरे घर अपनी फैमिली को लेकर आए, फिर भी गलत फहमी की वजह से भैया ने रिश्ते को मना कर दिया है। फिर सुषमा मोहन को बोलती है, चलो जब भैया को हमारा रिश्ता पसंद नहीं है तो अब हम दोनों नहीं मिलेंगे और मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ और तुम भी अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर सुषमा फोन काट देती है। सुषमा की सारी बातें सुनकर रमेश सुषमा को अपने पास बुलाता है और मोहन के बारे में पूछता है। तो सुषमा मोहन के बारे में उसे सब सच बता देती है कि मोहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लव मैरिज के खिलाफ थे, इस वजह से हमने आपको कभी नहीं बताया और मैं नहीं चाहती थी कि आपका दिल दुखे, इसीलिए मोहन अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आया था, लेकिन आपने किसी गलत फहमी की वजह से उस रिश्ते को मना कर दिया। कोई बात नहीं भैया, अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। उतने में ही मोहन वहाँ पहुँच जाता है और भैया से बोलता है, भैया उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी नाइट ड्यूटी थी जिसकी वजह से मेरी झपकी लग गई थी, उसकी वजह से वह गाड़ी आपकी बाइक से टकरा गई। भैया इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। सुषमा और मोहन की बातें सुनकर रमेश का दिल पिघल जाता है और वो दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब घर में खुशियों का माहौल गूंज उठता है। अब घर के सभी सदस्य मोहन और सुषमा की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी बड़े धूमधाम से होती है और सुषमा अपने ससुराल खुशी खुशी विदा हो जाती है और रमेश भी बहुत खुश होता है कि उसकी बहन सुषमा की शादी ऐसे लड़के से हुई है
जो इंसान उसकी बहन से बहुत प्यार करता है।